के टोल नाके की वो भी सामने आई थी, लेकिन अब वो कार छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर घूम रहा था, जिसके बाद स्पेशल सेल ने दोनों को पकड़ा है। फिलहाल स्पेशल सेल के दफ्तर में लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो आखिर एक ओलंपियन पहलवान, एक राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्डी, जिसके ऊपर देश को नाज था, वो पुलिस से भागता क्यों फिर रहा था? इस रिपोर्ट में देखिए सुशील कुमार पर लगे आरोपों की पूरी कहानी। एक नेशनल हीरो, एकलौता हिंदुस्तानी जिसने 2 ओलंपिक मेडल जीते, वर्ल्ड टाइटल है जिसके नाम, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल का खिताब, पद्मश्री पुरस्कार विजेता होने का गौरव, अर्जुन अवार्डी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित, जिसे करोड़ों रुपए इनाम में मिले, आज उसी पर पुलिस ने रखा 1 लाख का इनाम। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि ये सारी की सारी उपलब्धियां धरी रह गई, या यूं कहिए कि कामयाबी की चकाचौंध में की गई सिर्फ एक गलती से शोहरत का तिलस्म कुछ ऐसा टूटा कि सालों की इज्जत एक ही झटके में मटिया मेट हो गई। यानी जो शख्स कल तक सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया का हीरो था, देश के नौजवान जिसके नक्शे कदम पर चलने का ख्वाब देखते थे, वो देखते ही देखते पुलिस और कानून की नजर में एक मुलजिम बन गया। और मुलजिम भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि अपहरण और कत्ल जैसे संगीन जुर्म का। जी हाँ, ये कहानी बेशक किसी फिल्म की तरह हो, लेकिन देश के सबसे कामयाब और सबसे नामचीन पहलवान सुशील कुमार की जिंदगी का यही सच है। उसी सुशील कुमार की जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा गए, और जिन्होंने एक के बाद एक ढेरों खिताब अपने नाम कर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम कई बार रोशन किया। न मालूम कितने नौजवान उनकी तरह पहलवानी करने का ख्वाब देखने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो शायद उनसे रश्क करने लगे थे। सुशील कुमार की जिंदगी में तब तक सब कुछ ठीक था जब तक 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी, क्योंकि यही वो दिन था जिस रोज सुशील कुमार के तकदीर का पहिया ऐसा घूमा कि एकाएक सब कुछ बदल गया। पुलिस की माने तो इस रोज सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचे थे, और उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक लड़के को और उसके 3 साथियों को किडनैप कर लिया। सागर खुद भी सुशील कुमार का बड़ा फैन और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन था। चूंकि सुशील कुमार की गिनती देश के सबसे नामी और बड़े पहलवानों में होती है, तो उनके गुर्गों ने जब सागर और उसके दोस्तों को बताया कि सुशील कुमार खुद उसके फ्लैट के बाहर उससे मिलने आए हैं, तो सागर और उसके साथी खुद ही चलकर फौरन उनकी कार के पास आ गए। फ्लैट के बाहर सचमुच सुशील एक होंडा सिटी कार में मौजूद थे, और अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ से उन्होंने गन पॉइंट पर सागर और उसके साथियों को अगवा कर लिया। वारदात से करीब 15 दिन पहले सागर धनखड़ मॉडल टाउन 3 के इस मकान के टॉप फ्लोर पे रहने के लिए आया था।
अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पहले जहां मॉडल टाउन में जिस जगह पर सागर धनखड़ रहता था, क्या उसी प्रॉपर्टी को लेकर के सुशील कुमार से सागर धनखड़ की अनबन हुई थी। यानी कल तक जो सुशील कुमार सागर धनखड़ का रोल मॉडल और हीरो हुआ करता था, आज वही सुशील कुमार उसका और उसके साथियों का किडनैपर बन चुका था। लेकिन क्यों किया सुशील कुमार ने सागर और उसके दोस्तों को किडनैप? ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि उस रात सागर और उसके साथियों को अगवा करने के बाद सुशील कुमार ने उनके साथ क्या किया। पुलिस की माने तो सुशील और उनके साथी सागर को अगवा कर अपने साथ दिल्ली के मॉडल टाउन में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए। छत्रसाल स्टेडियम यानी वो जगह जिसे देश में कुश्ती के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। खुद सुशील कुमार ने न सिर्फ इसी छत्रसाल स्टेडियम में साल दर साल कुश्ती की प्रैक्टिस की, बल्कि एक के बाद एक कई खिताब जीतने के बाद वो इसी छत्रसाल स्टेडियम में ओएसडी के तौर पर तैनात भी रहे। लेकिन 4 मई की रात इसी छत्रसाल स्टेडियम में उनसे अनहोनी हो गई। असल में इन दिनों सुशील कुमार सागर धनखड़ से किसी बात पर कुछ ज्यादा ही नाराज थे और इसी गुस्से में उन्होंने सागर और उसके साथियों को अगवा कर कुछ इतनी बुरी तरह से पीटा कि सागर समेत उसके 2 दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सागर के बाकी दोस्तों की तो जैसे तैसे जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से इस पिटाई में सागर धनखड़ को कुछ इतनी चोटें आई कि उसकी जान ही चली गई। सागर की हालत कुछ इतनी नाजुक थी कि मारपीट की इस भयानक वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सागर धनखड़ का बयान तक दर्ज नहीं कर सकी और इससे पहले ही वो इस दुनिया से दूर चला गया। सागर की मौत के साथ ही पूरे खेल जगत और खासकर कुश्ती की दुनिया में हड़कंप मच गया। इसकी 2 वजहें थी। एक तो खुद सागर का जूनियर कुश्ती चैंपियन होना और दूसरा कत्ल में सुशील कुमार की भूमिका सामने आना। असल में सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच रुपयों की लेन देन का एक मामूली विवाद था। कभी सुशील को अपना आदर्श मानने वाले सागर अब से पहले तक जिस फ्लैट में किराए पर रहता था, वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि खुद सुशील कुमार की पत्नी का था, यानी सुशील कुमार का ही था। लेकिन सागर ने 2 महीनों का किराया दिए बगैर ही उस फ्लैट को खाली कर दिया। सूत्रों की माने तो इसके बाद सुशील कुमार ने कई बार सागर से अपने बकाया किराए की मांग की, लेकिन सागर रुपए देने में टाल मटोल करता रहा। और फिर इसी के बाद सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला किया जो बेहद गलत साबित हुआ यूं कि उस रात सागर और उसके साथियों को अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाने के बाद सुशील कुमार और उनके लोगों ने सागर को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जब सागर के दोस्तों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सुशील ने उन्हें भी बुरी तरह पीटा। हालत कुछ ऐसी हो गई कि पहलवानों की पिटाई से लड़के बुरी तरह लहूलुहान हो गए। स्टेडियम में चीख पुकार मच गई। पुलिस की माने तो यहाँ तक तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन इसी मारपीट के बीच तब मामला और भी संगीन हो गया जब सुशील कुमार के साथियों ने सागर और बाकी लड़कों को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। असल में सुशील के साथ उस रात सीधे साधे खिलाड़ियों के अलावा 2 छटे हुए बदमाश लॉरेंस विश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बात लगातार बिगड़ती चली गई। हालत ये हुई कि किसी तरह इस बवाल से जान छुड़ाकर एक लड़का मौके से भाग निकला और उसने पुलिस को फोन कर दिया। आनन फानन में मॉडल टाउन थाने की पुलिस भी मौके पर आ गई, लेकिन कहानी में यहाँ भी एक ट्विस्ट था। पुलिस के आने की खबर स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुशील कुमार को पहले ही दे दी और सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। हालांकि स्टेडियम के बाहर गाड़ियों की तलाशी लेने पर पुलिस को एक लड़का एक कार में छुपा हुआ मिला। पहले तो पुलिस ने इस लड़के को मामले का पीड़ित और सागर धनखड़ का साथी समझा, लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस को तब हैरानी हुई जब उसे पता चला कि वो तो सुशील कुमार का साथी था और पुलिस के आने की भनक लगने पर पकड़े जाने के डर से गाड़ी में छुप गया था।
पुलिस अस्पताल में भर्ती सागर धनखड़ का बयान तो लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि पुलिस उससे पूछताछ तक नहीं कर सकी और 2 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। और इसी के साथ कुश्ती की जगत का एक उभरता हुआ सितारा चंद रुपयों के मामूली झगड़े में इस दुनिया से दूर चला गया। उधर सागर के बाकी दोस्तों ने पूछताछ में पुलिस को जो कहानी सुनाई, उससे पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पुलिस की नजरों में मामला मामूली नहीं, बल्कि एक ओलंपियन के चैंपियन से कातिल बनने का था। क्योंकि पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक सागर को अगवा करने से लेकर उसका कत्ल करने तक हर करतूत में सुशील कुमार का हाथ था। इसके बाद एक एक कर इस मामले में कई मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आए, लेकिन यहाँ तो कुश्ती का चैंपियन अब फरारी का चैंपियन साबित होने लगा। पुलिस अब सुशील कुमार के नाम पर गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी थी, उनकी तलाश में लगी थी, लेकिन सुशील लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस ने उनकी बीवी और दूसरे घर वालों से पूछताछ की, लेकिन सुशील का सुराग हाथ नहीं लगा। हार कर पुलिस ने सुशील का पासपोर्ट जब्त कर दिया ताकि वो देश के बाहर न भाग सके। और तो और पुलिस ने सुशील कुमार का सुराग देने के लिए भी 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। यानी अब पुलिस की नजर में ओलंपियन सुशील एक इनामी मुलजिम बन चुके थे। 4 मई की रात जब जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम छत्रसाल स्टेडियम पहुंचती है तो वहां उसे बिखरा हुआ खून मिला। मारपीट में इस्तेमाल डंडे मिले। 5 गाड़ियां भी वहां पे पार्क थी, जिनमें से एक गाड़ी की पिछली सीट पर डबल बैरल लोड